जय माता दी दोस्तों। आज नवरात्रे के पावन अवसर पर हम माता की एक पावन कथा आपको सुनाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट्स में जय माता दी और जय माँ भवानी अवश्य लिखें। एक बार देवऋषि नारद ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, हे सृष्टि के रचयिता, कृपया आप मुझे दुर्गा माँ द्वारा उनके भक्तों पर की गई कृपा के विषय में बताएं। तब भगवान ब्रह्मा ने देवर्षि नारद से कहा, हे नारद, आप यदि माता आदिशक्ति के विषय में जानना चाहते हैं तो मैं तुम्हें दुर्गा माता द्वारा अपने भक्तों पर की गई कृपा के विषय में अवश्य बताऊंगा। देवर्षि नारद जी, तुम इस कथा को पूरा अवश्य सुनना। इस कथा को सुनने से मात्र से ही समस्त मनुष्य के मनोरथ सिद्ध होते हैं और उसे सौभाग्यशाली रहने का वरदान प्राप्त होता है। देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप इस कथा को सुनाइए। मैं पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपके द्वारा सुनाई गई इस कथा को अवश्य सुनूंगा और इस कथा का संपूर्ण जगत में विख्यात भी करूंगा। देवर्षि नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि एक समय की बात है, एक नगर में रमेश नाम का एक शिल्पकार रहता था। वह अपने हाथों से बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाता और उन मूर्तियों को शहर में जाकर बेच देता था। इसी से ही उसके परिवार का पालन पोषण होता था। रमेश का विवाह एक अत्यंत सुंदर स्त्री के साथ हुआ था, जो बहुत सुंदर होने के साथ ही बहुत दयालु स्वभाव की थी। वह अच्छी तरह से अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। ऐसे ही दिन बीतते रहे और एक दिन रमेश अपनी मूर्तियों को शहर में बेचने गया हुआ था और अपनी मूर्तियों को शहर में बेच रहा था कि उसकी दुकान पर एक व्यक्ति आया और उसने एक मूर्ति ली, लेकिन वह व्यक्ति रमेश को उस मूर्ति का दाम देना भूल गया। तब रमेश ने उस व्यक्ति को आवाज़ दी, किंतु वह व्यक्ति बहुत आगे निकल गया, उसकी आवाज़ नहीं सुन पाया। रमेश अपनी मूर्ति का दाम लेने के लिए उस व्यक्ति के पीछे भागने लगा। तभी अचानक से पीछे से एक बैलगाड़ी आई जो रमेश के ऊपर चढ़ गई, जिससे उसे बहुत सी चोट आई। उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसका दाहिना हाथ खराब हो गया, उसे काटना पड़ा। रमेश एक शिल्पकार था, वह अपने हाथों से मूर्तियां बनाता था। उसके बाद उन मूर्तियों को शहर में ले जाकर बेचता था, जिससे उसके परिवार का पालन पोषण होता था। लेकिन उस हादसे में रमेश का दाहिना हाथ कट जाने के कारण उसका जीवन बहुत ही कष्ट में हो गया। इससे उसकी पत्नी भी बहुत दुखी रहने लगी। रमेश और उसकी पत्नी माता की प्रतिदिन पूजा अर्चना करते थे। उस दिन वे दोनों माँ दुर्गा की पूजा कर रहे थे। तब रमेश की पत्नी उससे कहती हैं कि माँ दुर्गा, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया? हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी आपने इतनी बड़ी सज़ा दी? अब हमारा घर कैसे चलेगा? दिन प्रतिदिन हम पर कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। हम इस कर्ज को कैसे चुकाएंगे माँ? मुझे दिन रात इसी बात की चिंता रहती है और अब नवरात्रे भी आने वाले हैं। रमेश ने कहा, कोई बात नहीं माँ, है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा दाहिना हाथ कट गया है तो क्या हुआ? भगवान ने मनुष्य को 2 हाथ दिए हैं। ये इसीलिए दिए हैं कि एक हाथ को कुछ हो जाए तो दूसरे हाथ से वह कार्य कर सकता है। इसलिए मैं एक हाथ से ही मूर्ति बनाकर शहर में ले जाकर बेचूंगा। तब रमेश की पत्नी ने कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं स्वामी, आपका दाहिना हाथ कट गया है, अब आप मूर्तियाँ कैसे बना पाएंगे? रमेश अपनी पत्नी से कहता है कि वह सब देवी माँ देख लेंगी। वैसे भी नवरात्रि का महापर्व आने वाला है और मेरे पास बहुत सारे लोग देवी माँ की मूर्ति बनवाने के लिए आते हैं, इस बार भी आएंगे। अगर मैं इस तरह घर बैठ जाऊँगा और अपने हाथ कटने का शौक मनाता रहूँगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाऊँगा। इसके लिए मुझे दुकान जाना ही पड़ेगा। इतना कहकर वह अपनी पत्नी से बड़े आत्मविश्वास के साथ अपनी दुकान पर चला गया और दुकान पर पहुंचकर वह मन में सोचने लगा कि आज मुझे वापस अपना काम शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि आने में ज़्यादा दिन नहीं बचे। अगर एक मूर्ति भी नहीं बना पाया तो मुझे और मेरी पत्नी को भूखा रहना पड़ेगा। ऐसा सोचकर मूर्ति बनाने लगा, लेकिन उसका दाहिना हाथ कट गया था, जिससे उसे मूर्ति बनाने में बहुत परेशानी हो रही थी। एक हाथ से मूर्ति बनाने में
वो बार बार बनाता और वो मूर्ति बार बार बिगड़ जाती। वह मूर्ति अच्छी नहीं बन पा रही थी। रमेश प्रतिदिन अपनी दुकान पर पहुंचकर अपने एक हाथ से मूर्ति बनाने का प्रयास करता और धीरे धीरे उसकी मूर्तियां भी बनने लगीं। लेकिन एक हाथ से मूर्ति बनाने के कारण उसे थोड़ी देर लग जाती। उस मूर्तियां बनाने के बाद सुरेश अपने घर वापस चला जाता। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, स्वामी, क्या देवी माँ की मूर्तियां अभी तक तैयार नहीं हुई? अपनी पत्नी की बात सुनकर रमेश ने कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मूर्ति अभी तक पूरी नहीं बन पाई। रमेश की पत्नी ने कहा, आप देख लीजिए, अगर आज शाम तक का समय है, अगर पूरी मूर्ति नहीं बनी तो हमें काफ़ी देर हो जाएगी, क्योंकि सभी लोग नवरात्रि के लिए मूर्तियाँ खरीद लेंगे। रमेश अपनी पत्नी से कहता है, देखते हैं भाग्यवान देवी माँ तो है ही। उसके बाद रमेश अपने मन में माँ की एक आस लेकर अपनी दुकान पर निकल जाता है और देवी माँ की अधूरी मूर्ति को पूरी करने में लग जाता है। रमेश को उन मूर्तियाँ बनाने में सुबह से शाम हो गई और मूर्ति भी उसकी बनकर तैयार हो गई। तब रमेश ने सोचा कि चलो, अब देवी माँ की मूर्ति बनकर तैयार हो गई है, अब मैं इसे बाज़ार में बेच आता हूँ और कुछ धन मिल जाएगा, उससे मेरे घर में थोड़ी सी स्थिति सुधर जाएगी। फिर रमेश अपने मन में सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसकी दुकान पर एक छोटी सी लड़की आ गई। वह छोटी बच्ची बोली कि क्या आप मुझे एक देवी माँ की मूर्ति दे सकते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस नवरात्रे में देवी माँ की स्थापना करूँ। इसलिए अगर आप मुझे एक देवी माँ की मूर्ति दे देंगे तो आपका मेरे ऊपर बड़ा उपकार होगा। उस छोटी लड़की की बात सुनकर रमेश उस लड़की से बोलता है, हे पुत्री, यह मूर्ति मैंने बेचने के लिए बनाई है, इसलिए मैं आपको मूर्ति ऐसे नहीं दे सकता। तब उस लड़की ने कहा कि मैं आपसे निवेदन करती हूँ, मेरे पास इस मूर्ति को देने के लिए धन नहीं, लेकिन मैं इस बार माता की स्थापना करना चाहती हूँ। इसलिए अगर आप मुझे मूर्ति दे देंगे तो मैं देवी माँ से कहूँगी कि वे आपको सभी आपकी परेशानियाँ दूर करे और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण कर दे। उस छोटी लड़की की बात सुनकर रमेश अपने मन में सोचने का लगा कि ये छोटी लड़की मेरे पास बड़ी आस लेकर आई है, इसलिए मैं इसे खाली कैसे भेज सकता हूँ। लेकिन अगर यह मूर्ति भी मैंने मुफ्त में दे दी तो मेरा घर का गुजर बसर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बहुत कठिनाई हो जाएगी। लेकिन अगर मैं मूर्ति नहीं इसे देता तो लड़की भी निराश हो जाएगी, क्योंकि यह भी तो देवी माँ का ही रूप है। इसलिए उसने सोचा, छोड़ो, मेरी परेशानियाँ तो देवी माँ दूर कर ही देगी, मैं इस लड़की को यह मूर्ति दे देता हूँ। और उसने अपने मन में सोचकर उस लड़की को कहा, यह लो पुत्री, तुम यह मूर्ति रख लो, मैं बेचने के लिए दूसरी बना लूँगा। जैसे ही उसने उस लड़की को मूर्ति दी और वो लड़की के हाथ में जैसी मूर्ति रखी, लड़की ने अपना रूप बदला, वह साक्षात देवी माँ के रूप में आ गई। देवी माँ का साक्षात दर्शन पाकर रमेश आश्चर्य में पड़ गया और तुरंत ही देवी माँ के चरणों में गिर पड़ा और माँ से कहने लगा, हे देवी माँ, आज आपके दर्शन पाकर मेरा पूरा जीवन सफल हो गया और आप इस तुच्छ मनुष्य को दर्शन देकर आपने मेरा जीवन सफल कर दिया। तब माँ ने कहा कि उठो वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति और सच्चाई से बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम अपने मुश्किल समय में भी मेरा नाम जपते रहे और कैसे तुमने बिना अपना फ़ायदा देखे एक लड़की को निस्वार्थ भाव से सहायता करने लगे। इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम जिस भी मिट्टी को अपने हाथ से छुओगे वह मिट्टी एक जादुई मिट्टी बन जाएगी, जिससे तुम अपने मन से जो भी आकार बनाओगे वह मिट्टी अपने आप ही उस आकार में बन जाएगी, जिससे तुम्हें अपने हाथ से मूर्तियाँ नहीं बनानी पड़ेंगी। माँ दुर्गा की बातों को सुनकर रमेश ने कहा, धन्यवाद माँ, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। और माँ दुर्गा रमेश से कहती हैं, पुत्र, लेकिन तुम इस शक्ति का कभी घमंड मत करना और अगर तुम्हें कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति दिखे तो उसकी सहायता अवश्य करना। इतना कहकर देवी माँ अंतर्ध्यान हो गई। इस वरदान के मिल जाने के बाद रमेश को ऐसे लगा कि जैसे उसके दोनों हाथ मिल गए। फिर रमेश प्रतिदिन अपने हाथों से मिट्टी को छूता और उस जादुई मिट्टी को अपने मन के अनुसार आकार बना देता, जिससे अब उसे मूर्ति बनाने के लिए कोई कष्ट नहीं हो रहा था। इस तरह से वह प्रतिदिन कई सारी मूर्तियाँ बनाता और मूर्तियों को बाजार बेच जाता।
उसकी बनाई हुई मूर्तियाँ बहुत सुंदर और आकर्षक थीं। उसकी मूर्तियाँ खरीदने के लिए भी लंबी लंबी लाइनें लगने लगीं और दूर दूर से लोग आने लगे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। फिर देखते ही देखते देवी माँ के वरदान से रमेश के दिन सुधर गए, उसके सारे कर्जे उतर गए और अब उसकी पत्नी भी प्रसन्न रहने लगी। उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उसके पास अब सब कुछ था जिसकी उसे ज़रूरत थी। रमेश प्रतिदिन अपने मन से सोचकर जादुई मिट्टी से मूर्ति बना लेता और उन मूर्तियों को शहर बेचकर धन कमा लेता। एक दिन की बात है, रमेश अपनी दुकान पर मूर्ति बना रहा था। तभी अचानक उसकी दुकान पर एक व्यक्ति आता है और रमेश से कहता है कि आप मेरी एक सहायता करेंगे। उस व्यक्ति की बात सुनकर उसने कहा कि जी बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। वह व्यक्ति रमेश से कहता है कि मैंने लोगों से आपके बारे में सुना है कि आपके पास एक चमत्कारी शक्ति है, जिससे आप अपने मन में जो भी सोचते हैं उसकी मूर्ति अपने आप ही बन जाती है। उस व्यक्ति से कहा कि हाँ जी, आपने सत्य सुना है। तब वह व्यक्ति रमेश से कहता है कि क्या आप वह चमत्कारी शक्ति मुझे दे सकते हैं। देखिए, मना मत कीजिएगा, क्योंकि मेरी माँ का कुछ ही दिन पहले देहांत हो गया और मैं अपनी माँ को बहुत प्रेम करता था, लेकिन मेरे पास उनकी कोई तस्वीर नहीं है। लेकिन मेरी माँ सिर्फ मेरे मन में है, इसलिए अगर आप वह शक्ति मुझे दे देंगे तो मैं अपने मन में सोचकर अपनी माँ की एक मूर्ति बना सकता हूँ, जिससे मैं सदैव अपने पास रखूँगा। इसलिए मना मत कीजिए, मेरे पास सिर्फ एक यही रास्ता है। उस व्यक्ति की बात सुनकर रमेश अपने मन में सोचने लगा कि क्या मुझे अपनी शक्ति इस अजनबी व्यक्ति पर भरोसा करके दे देनी चाहिए। लेकिन ये शक्ति मेरी तो नहीं, यह तो शक्ति तो देवी माँ की ने दिया था मुझे, और देवी माँ ने यह भी कहा था कि कोई ज़रूरतमंद की ज़रूरत पड़े तो इन शक्तियों को उनकी सहायता करना। तो मुझे ये शक्ति उन्हें दे देनी चाहिए, जिससे इसकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अपने मन में इतना सोचकर रमेश ने व्यक्ति से कहता है कि ठीक है भाई, मैं उस शक्ति का ज्ञान मैं आपको देता हूँ। जैसे ही रमेश उस अजनबी व्यक्ति को ज्ञान देने के लिए कहता है, वह व्यक्ति देवी माँ के रूप में प्रकट हो जाता है, जो रमेश की परीक्षा लेने आई थी। देवी माँ को देखकर रमेश उनके चरणों में गिर जाता है। तब माँ दुर्गा रमेश से कहती हैं, उठो वत्स, मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। रमेश बोला, माँ यह सब क्या खेल है। माँ ने कहा, पुत्र यह मेरी परीक्षा थी कि कहीं तुम मेरी बताई हुई बातों को भूलकर उन शक्तियों पर अपना अधिकार तो नहीं बना रहे। लेकिन तुमने मुझे अपनी सच्चाई व ईमानदारी से फिर से प्रसन्न कर दिया। इसलिए हे पुत्र, मैं तुझे वरदान देती हूँ कि तुम्हारी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हों, जिससे तुम कभी गरीब नहीं रहोगे। रमेश से इतना कहकर माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई और रमेश अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करने। ब्रह्मा जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं कि यह थी आदि शक्ति देवी माँ दुर्गा की कथा। नारद जी कहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे इस कहानी का अवलोकन करवाया। तो दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएंगे। साथ ही कमेंट्स में जय माँ दुर्गे, जय माँ भवानी अवश्य लिखें। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का ध्यान रखें।